देश की जानी पहचानी लॉजिस्टिक कंपनी टीसीआई एक्सप्रेस आज हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल। बता दूं आपको, वैसे तो आप पहचानते हैं, लेकिन 1996 में ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक डिवीजन के तौर पर टीसीआई एक्सपीएस के नाम से ये कंपनी शुरू हुई और बाद में इसका नाम टीसीआई एक्सप्रेस रखा गया। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस देने का कंपनी का कारोबार है और एक्सप्रेस कार्गो डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस भी। 800 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं कंपनी की और 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉय 202 देशों में 40,000 लोकेशन पर अपनी सर्विसेज देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 202 देश, यानी कि बचे ही कितने फिर, लगभग पूरी दुनिया भर में टीसीआई एक्सप्रेस की प्रेजेंस है, ये आप समझ सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो ब्रायंट कॉलेज स्मिथफील्ड से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ले चुके हैं और उन्होंने टीसीआई में इंटर्न के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत की और अब आप देखिए एमडी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सारे डिपार्टमेंट्स आपने हैंडल किए और जो पूरी दुनिया भर में टीसीआई का 200 से ज़्यादा देशों में कारोबार फैला है, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इनमें जो कुछ भी एक्सपांशन हुआ उसका नेतृत्व अग्रवाल साहब कर रहे हैं। चंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला। तो आपकी कंपनी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं कुछ हाल ही के बड़े ऐलान जो हुए हैं उन पर आपसे एक बार राय लेना चाहता हूं। जैसा अभी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी का ऐलान किया वित्त मंत्री जी ने और उसमें वेयर हाउसिंग से रिलेटेड जो है वो 29,000 करोड़ की एसेट्स हैं जिनका मोनेटाइजेशन किया जाएगा। कुछ नज़र है आपकी आपकी कंपनी की कि वहां पर आपके लिए कोई संभावनाएं बन सकती है, किस तरह से आपको बेनिफिट हो सकता है, इस पूरी एनएमपी के बारे में आप क्या सोचें, जरा बताएं सर। तो इसमें मेरा जो एक क्लियर कट राय और फोकस ये है कि हमारा काम वेयरहाउसिंग में ज़्यादा नहीं है, हमारा सॉर्टिंग सेंटर में है। तो अगर कोई भी स्टेट में जहां हमें सॉर्टिंग सेंटर बनाना हो, ये स्कीम के अंदर अगर अवेलेबल है सॉर्टिंग सेंटर का लैंड या उस टाइप का वेयरहाउस, तो वो हम लोग ज़रूर यूज़ करेंगे और वी विल 100% उसको खरीदार करेंगे। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंपनियां हैं ज़्यादा लेवरेज करके उनको ये नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री वैसे भी कोई खास प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसको देखते हुए अगर लोन लेके अगर कंपनियां लेते हैं इसको, ये स्कीम का यूटिलाइज करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें बाद में प्रॉब्लम आए। ओके, ठीक है, तो लेवरेजिंग का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा सर, एक और बड़ा ऐलान आया अभी पिछले हफ्ते ही, ये ड्रोन्स को लेकर नए रूल बने, यानी कि डिलीवरी के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए अब आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ग्रीन जोन है वो लगभग मेरे ख्याल से देश में 2/3 से ज़्यादा ज्योग्राफी ऐसी जो ग्रीन जोन में है उसमें बड़ी रियायतें दी गई है। क्या आपका भी इरादा है कि इसका इस्तेमाल करेंगे, कुछ सोच रहे हैं इस बारे में या अभी थोड़ा वक्त लगेगा? जरा इसके बारे में आइडिया दें सर। देखिए, हम लोग ने स्टडी किया था एक साल पहले कि कैसे ये ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्चुअली इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी अभी है नहीं इस टाइप की, और इसको जब इंपोर्ट करते हैं तो ये इंपोर्ट ड्यूटी के साथ, इंपोर्ट टैक्स के साथ ये अनवाइबल हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट की ऐलान तो ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है, बट प्रैक्टिकल कितनी है वो हमें गौर से देखना होगा, क्योंकि इसमें एक तो सिक्योरिटी और सेफ्टी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कायम करना पड़ेगा। उसके ऊपर में आप ये देखना पड़ेगा कि वो टेक्नोलॉजी जो आएगी वो अगर उनका उनका स्ट्रिक्ट रूल्स होना ज़रूरी है। नहीं तो जैसे गाड़ियों की एक्सीडेंट होती है वैसे ड्रोन्स की भी एक्सीडेंट हो सकती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देने पड़ेंगे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा एग्जीक्यूशन पार्ट देखना होगा किस तरह से आगे होता है। आपके एग्जीक्यूशन पार्ट पर आता हूं, सरकार के एग्जीक्यूशन पार्ट से। आपने, जहां तक मुझे याद है, अगले 4 से 5 साल में 2,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट रखा है। जरा अपने प्लान के बारे में, विजन के बारे में बताएं, कंपनी अगले 4-5 सालों में किस तरह का रेवेन्यू, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी कर सकती है, किस तरह का बिजनेस आपका आगे बढ़ सकता है, वो बताएं सर। इसमें हमारा एक्सप्रेस, टीसीआई एक्सप्रेस का फोकस तो एक्सप्रेस बिजनेस पे ही है।
और एक्सप्रेस ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेस बिजनेस जो है, इसकी ग्रोथ होगी डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी 8 से 9%, तो टीसीआई एक्सप्रेस ग्रो करेगी 20 से 21%, 20 से 25%। तो ये एक्सप्रेस का नेचर, ये बिजनेस ही ऐसा है। तो इसको देखते हुए अगर इस साल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 10% तक जीडीपी ग्रोथ होगी, तो हमारा 25 से 30% ग्रोथ तो होना ही है टॉप लाइन में। और सेम वे प्रॉफिटेबिलिटी में एक्सप्रेस का जो भाग होता है वो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन से बहुत अधिकतर ज़्यादा होता है, तो वो कम से कम 30 से 40% भी हो सकता है। यूजुअली 30 से 40% होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको देखते हुए हमारा प्रोजेक्शन जो है 4 साल का, वो एकदम ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी ये कम से कम 4 गुना और बढ़ने की उम्मीद है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे का प्लान टीसीआई एक्सप्रेस का। चंद्र अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज और धन्यवाद। साथ ही कंपनी के आगे बिजनेस प्लान पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए।